हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये प्रतिशत का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट। यहाँ पे कितना आना चाहिए पूछ रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लेता हूँ, इसकी जगह मैं लूँगा आपका पी लूँगा। माने कि क्वेश्चन की जगह कितना है, पी परसेंट है। पी परसेंट है, परसेंट को हटाऊँगा, नीचे कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। परसेंट को हटा दिया, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। जैसे बराबर रहता है, ये अनुपात में रहता है, तो गुणा ऐसे होता है। इससे एक गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400। इससे एक गुणा होकर कितना हो जाएगा, 5p। अपने को p का मान चाहिए, तो 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इससे गुणा में इधर आके भाग में बन जाएगा। 5 अट्ठे 40। कितना आ गया, p बराबर मान कितना आ गया, 80। 80 आ गया। चार बटा 5 बराबर 80%। 80%। अब 80% को हल करेंगे, ये आपका आंसर कितना है, 80। 80 को अगर मैं हल कर दूँगा तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, 80। अब 80% यहाँ पे है, परसेंट को हटाया तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। इसको हल करेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कितना हो गया, 4/5। 4/5 क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि 4/5 जो है ना 80% के इक्वल बोल सकते हो, बराबर है। पी की कितना रखना पड़ेगा, 80%। अगला क्वेश्चन में आते हैं। पाँच सौ का 20%। का मतलब क्या होता है, गुणित का चिन्ह, गुणित का चिन्ह लगा दिया। अब 20 लिख दिया, और परसेंट को हटाने के लिए मैं नीचे में 100 रख दिया। इसको हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 100 आ जाएगा। 100 जो है आंसर है। 500 का 20% है क्या, 100। जैसे और जैसे 500, ये 500 कितना प्रश्न पूछ रहा है, ओनली 20% को पूछ रहा है। जबकि खुद में कितना परसेंट है, ये 100% है। खुद में कितना है, 100% है, और 20% को पूछ रहा है। जब ये 100% किसके बराबर है, ये 500 के बराबर है। यानी कि 100% जो है ये बराबर है किससे, 500 के। तो 100 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। 1% जब बराबर 5 आया है तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दो। इस परसेंट की जगह में क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 100 हो गया, जो कि यहाँ पे भी आया था। यही बनाने का तरीका है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15:64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। वह भिन्न क्या है बोल रहे हैं ना।
तो मान लेते हैं माना भिन्न कितना है, कुछ भी मान सकते हैं। भिन्न क्या होता है, बटा के रूप में होता है। मान लेता हूँ P अनुपात Q है और जो भिन्न कितना है P बटा Q। तो P बटा Q रख दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे अंश, और नीचे वाले क्या बोलेंगे हर। हर बोलेंगे। अब इसी में अंश में कितना 10% वृद्धि करने की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा 10% हो गया, 10% वृद्धि कर दिया मैं यहाँ। नीचे में कितना करूँगा 12% कमी कर दूँगा, कितना हो जाएगा 88% होगा। 88% होगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसका जो हल हम कर रहे हैं P की जगह कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, अब निकालेंगे क्योंकि जब कुछ हो सकता है। इसमें मैं 10% की वृद्धि करने बोल रहा है ऊपर में, और नीचे में क्या बोल रहा है 12% कमी करने बोल रहा है, जिसका अनुपात जिससे भाग देते थे काटते काटते लाते हैं, जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं अनुपात बोलते हैं। वो अपना कितना प्राप्त हो रहा है 15/64। यानी कि यहाँ पे जितना भी संख्या रहेगा इतना जब करेंगे काटेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि दोनों बराबर है। क्या है बराबर है। तो अपने को किसका मान चाहिए P और Q को चाहिए। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, 88 नीचे है तो ऊपर में चला जाएगा, और 110 है वो नीचे में आ जाएगा। अब यहाँ से कटेगा 8 × 8 8 × 8 8 अठैया 8 अठैया कितना हो जाएगा 64। 8 हो गया, और किसी से कट रहा है 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, और किसी से कट रहा है 15/80। 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त हो रहा है। कितना नहीं तो कट रहा है यार, 15/80। क्या ये आंसर सही है, इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे कितना रखता हूँ कि इसका मान कितना आ गया है 15 आ गया है, इसका मान कितना है 80 आ गया। तो यहाँ पे क्या करूँगा 15/80। पर इसमें मैं कितना वृद्धि करना है, मेरे को 110% की वृद्धि करना है, और यहाँ पे कितना करना है 12% कम ही कर देना है। इसको मैं काटता हूँ, इतना अगर आ जा रहा है तो आंसर सही है। 0 से 0 कट गया, 11 8 88, ये 15 का 15 ऊपर में आ गया, नीचे कितना हो जाएगा 8 और 8 बचे हैं तो 8 8 64। आंसर तो सही है यार, यही वाला है आ रहा है। तो इसका P और Q की जगह कितना हमको रखना पड़ेगा 15/80, यही आपका आंसर है। यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ P बराबर 110 बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 100 रहता, क्या रहता 100 रहता, अगर यहाँ पे 100 रहता हमें बोलता कि इसको 10% बढ़ाओ, तो मैं क्या करता 10% कितना इसका होता है, इसको निकालो पहले, कितना होता है 10%, 10 होता है, कितना होता है 10 होता है। अब 100 में 100 पहले से अपने पास है और इसको 10% बढ़ाने बोल रहा, 10% कितना 10 होता है, तो कितना होगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110, 110 होगा। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट में क्या किया 100 गुणित 110 में कर देता हूँ, ठीक। इससे काट दोगे कितना आ जाएगा 110, सेम है ना, वैसे डायरेक्ट वाला है, थोड़े लॉन्ग कट में जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे रखा था, लेकिन परसेंट से परसेंट काट दिया तो नीचे 100 लगाने का झंझट ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये है तो उसका मासिक आय कितना होगा। मान लेते हैं मासिक आय उसका कितना है, माना कि उसका मासिक आय कितना है, 100% रहेगा, ठीक ना। 100% रहेगा या तो 100 रहेगा, ठीक। चलिए 100% रहेगा मान लेता हूँ। भाई 12% जब खर्चा कर देता है वो, सॉरी 12% जब बचाता है, जब इसका जब आय कितना बन गया, 100%। 100% है भाई, कितना बोल रहा है, ये मासिक के 12% बचत करता है, बचाता कितना है, बचत 12% करता है भाई। तो जो बचा हुआ को क्या करता है, खर्च कर देता है। बचाता 12 है, खर्च कितना करता है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च कितना ऐसे कर रहा है वो, 88% कर रहा है खर्च, 88% कर रहा है, ठीक। जब 88% जब खर्च कर रहा है तो उसकी मासिक आय कितनी है, आय उसकी इतनी है भैया, खर्च इतना कर रहा है, बचा कितना रहा है 12%। अब यहाँ पे देखो, यदि उसकी मासिक खर्च कितना है 19,360 रुपये, इसका जो खर्च है 88 खर्च जो कर रहा है, इसको क्या बोल रहा है कि 19,000 में 360 रुपये में क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, यानी ये दोनों बराबर हैं। जब 88% बराबर कितना बोल रहे हैं, 19,360 रुपये बोल रहा है। तो भाई 88 इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 1% बराबर कितना आ गया, भाग दे दो, इसे जब भाग दोगे तो कितना आएगा 88। ये किसका वैल्यू है, 1% का वैल्यू। अपने को कितना पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, ये 100% का वैल्यू। तो 1% बराबर जो इतना है तो 100% बराबर कितना होगा, 100 से गुणा कर दो, 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब फिर मैं परसेंट भी लगा दूंगा, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसे तोड़ने की कोशिश करो, कितना कटेगा, 4 चौक 25, 4 दाम चल जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 से जाएगा, 2 से देने की कोशिश करते हैं, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 0, कितना हो, 11 हो गया, गुणित 25। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88, 0, इतना बच रहे हैं। इतना बचने के बाद 88 गुणित 25, 88 गुणित 25 कितना हो जाएगा, एक 0 भी है ना, 5 शून्य 5 8 40 हाथ में आया, 4 5 8 40, 2 44 और 2 शून्य शून्य, 2 8 16 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17, तो जोड़ देते हैं, 0 0 0, 7 4 11 1 12, कितना आ रहा है, 22,000 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 22,000 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य कितना है, एक मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर अंकित मूल्य
ये क्या करता है, अंकित मूल्य में 8% कटौती करता है। क्या करता है, अंकित मूल्य में 8% कटौती करता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, 100% है। अभी 8% कटौती करेगा तो कितना बचेगा, 92%। 92% बचेगा। 8% कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है, यानी कि जब इसमें 8% जब कटौती कर रहे थे इसका मूल्य कितना हो गया, 4600 बन गया। 4600 किसके बराबर है, क्योंकि इसमें भी 8% कटौती हुआ है और इसमें भी हुआ है 92 में। ये जब 8% जो कटौती हुआ तो इसका मूल्य कितना हो गया, 4600 हो गया। तो ये दोनों बराबर हैं। 92% है, इधर क्या है 4600, 1% बराबर कितना हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर दो इसको। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4600 बटा 92, 92 हो गया। अब भाई 46 दूना हो जाता है और 2 50। भाई 1% का वैल्यू कितना है, 50 है। तो अपने को क्या पूछा है, 100%। जब 1% बराबर 50 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 100 से, कितना हो गया 5000। ये जो 5000 है ये क्या है, अंकित मूल्य है। इसी में 92% छूट देके कितना किया था, ये 4600 रुपये किया था। 8% छूट देके इसी 5000 में क्या किया था, ये 8% जब काट दिया था तो इसका मूल्य 4600 हो गया था। भाई अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य पे क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, छूट। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक शॉपकीपर है, एक दुकान वाला, ठीक ना, एक कपड़ा का दुकान वाला है। क्या करेगा, कहीं से कपड़ा खरीद के लाएगा, कितना में लाएगा, 100 में लाएगा, 100 में खरीद के लाएगा, ठीक। हालांकि कपड़ा के दाम में 100 रुपये का रेट रहेगा, लेकिन वास्तव में वो कम में खरीद रहता है। मान लेते हैं उसका प्रिंट प्राइस कितना, 100 रुपये है, लेकिन वास्तव में 100 में नहीं खरीद के लाता है, वो कम से कम 90 रुपये आसपास में लाता है और 100 रुपये प्रिंट प्राइस रहता है। और क्या बोलता है कि 100 में, कि भाई मैं आपको ख़रीदने पर 10 ठे ऑफर में क्या बोलते हैं, छूट देते हैं, छूट देंगे कि चलो मैं आपको कितना का दे रहा हूँ, 5 रुपये में छूट दे रहा हूँ। तो किस में देगा छूट, इसमें देगा छूट, ना कि इसमें, क्योंकि इसमें तो खरीदा भैया 90 में, इसमें छूट देगा। अब बोलेगा मैं तेरे को इतना बेच रहा हूँ, 95 बेच देगा तो कितना कमा रहा है वो, 90 में खरीदा है, 5 रुपये प्रॉफिट कर रहा है। तो इसमें अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। ये अंकित मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य में छूट देती है 5 रुपये का, फिर भी इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 5% का। इसी को बोला जाता है अंकित मूल्य बोला जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही।